चलेगा। चलो तो ये तीनों रेडियस अब आपकी मैंने कंप्लीट की। नेक्स्ट टाइम मूविंग व्हाट बेटा, आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस किसकी होगी बेटा, आयन की होगी। तो आयन कितने टाइप के होते हैं, नेक्स्ट कौन सा हो गया बेटा अब आपका आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस या तो आपकी कैटाइन होगा, तो कैटाइन पे कौन सा चार्ज होता है, एनाइन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, एनाइनिक रेडियस। कॉमन सेंस से बताओ कौन सी ज्यादा होनी चाहिए, कैटाइनिक या एनाइनिक, एनाइनिक। कॉमन सेंस सही है ना, ठीक है ना। अब देखो जैसे सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था बेटा 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आता है 281। तो नंबर ऑफ शेल कितने आ रहे हैं इसमें 3। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सोडियम प्लस में। प्लस क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कितना होना चाहिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरे तरीके से समझ के देखते हैं। ये देखो बेटा न्यूक्लियस में आप लोग ने वो पढ़ा है क्या, कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स निकालने के लिए बिटवीन द टू नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाते टाइम बताया था, और इनके बीच की डिस्टेंस को आर बोला, सो देयर वुड बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आया बेटा समझ में। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने रहेंगे सोडियम में 11, और इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे बेटा अब यहाँ पर 10। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे। प्रोटॉन के नंबर बढ़ने से फिर एटम क्या होगा, श्रंक। श्रंक होगा तो साइज क्या होगी बेटा, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ते जाएगा, जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा क्या होते जाएगा बेटा, आपका इंक्रीज होते जाएगा। आए समझ में। तो एटॉमिक साइज क्या होते जाएगी, इंक्रीज। अगर मैं बोलूँ सोडियम एटम और सोडियम प्लस, एटॉमिक साइज किसकी ज़्यादा है, आया समझ में। तो सोडियम एटम की साइज सोडियम आयन से क्या हो जाएगी बेटा, ग्रेटर। आया समझ में कि नहीं आया। अब मान के चलो मैं ऐसे बोलूँ, यहाँ पे लिखा मैंने सोडियम प्लस और यहाँ पे लिखा मैंने मैग्नीशियम 2 प्लस। तो यहाँ पे कितनी प्रोटॉन है इसके पास 11, इसके पास कितने हैं, कितनी 12। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितनी हुई है बेटा 10। तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगा, मैग्नीशियम में। तो साइज किसकी ज़्यादा होगी, आया बेटा समझ में कि नहीं। साइज किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम की। फिर उसके बाद कौन आएगा बेटा आपका, मैग्नीशियम। और इसके बाद और कौन आ सकता है बेटा आपका Al3+। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे, आयोनिक रेडियस क्या होते जाएगी बेटा आपकी, ठीक है। कौन सी, कैटायनिक रेडियस क्या होते जाएगी आपकी, स्मॉल होते चले जाएगी। आई बात समझ में। तुम लोग कहीं जंगल वंगल में कभी घूमने गए हो क्या, लाइक फॉरेस्ट वाली जगह पे, लाइक महाबलेश्वर वगैरह, कभी नहीं गए, ये तो वहीं रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे हनी वगैरह देखा है आपने, उसमें वो होते हैं। अगर वो आपके मान के चलो फेस पे काट के चली जाए, तो फेस के साथ क्या होता है, तो साइज क्या हो जाती है, यार रहेगा या नहीं रहेगा बात समझ में आई कि नहीं। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, एनायनिक रेडियस की। तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्ट करेगा वहाँ पे, ऐसा समझ गए ना, ठीक है। तो फ्लोरीन ये फ्लोरीन का एटम है, मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा फ्लोरीन माइनस में। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे बेटा। जैसे ये मैंने फ्लोरीन का निकाला, निकालो क्या एटम फ्लोरीन का है, समझ गए, पता है ना। चलो अच्छी बात है। फिर ये देखो बेटा, ये फ्लोरीन आया, आ जाओ भाई, आ गया। अब देखो बेटा दो दो आ गए, पहले एक नहीं आ रहा था। अब देखो इसको यहीं रखते हैं, उसमें एटम उठ के आ जाएगा, चलो छोड़ो, ठीक है। अब ये देखो बेटा, इसको मैंने क्या कर दिया, वटेवर आया। अभी एक नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, इधर। और इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, रिवॉल्व होना। जहाँ जहाँ रिवॉल्व करेगा वो उतनी एटॉमिक साइज को क्या कर देगा आपका, इंक्रीज कर देगा। तो इफ यू आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, इट्स बिकम एनाइन, और एनाइनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ न्यूट्रल एटम। आई बात समझ में कि नहीं आई। सो नाउ वी नीड टू राइट द स्टेटमेंट फॉर कैटायनिक रेडियस एंड एनाइनिक रेडियस। पहले किसका एग्जांपल और देख लो, फ्लोरीन माइनस और O2 माइनस में किसकी साइज ज़्यादा होगी बताओ, फ्लोरीन माइनस, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, ऑक्सीजन 2 माइनस, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, ये 3 माइनस। बताओ सबसे ज़्यादा साइज किसकी होगी, जित पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, तो सबसे ज़्यादा साइज N3 माइनस देन
ऑक्सीजन 2 माइनस, देन फ्लोरीन माइनस। याद रखना है, भूल जाना है, पक्का याद रहेगा ना बेटा? कब तक? टिल योर नीड 28 और कुछ के लिए 7 ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? देन शुड आई गिव यू द स्टेटमेंट फॉर cationic radius and anionic radius? So you can start writing ionic radius. This is 2 type. Yeah, you can write the ionic radius is the distance between the nucleus and outermost shell of ion, and outermost shell of ion. So first you need to write or write this is 2 type. Ionic radius are 2 type. First one is known as cationic radius. हो गया? First one is what beta? Cationic radius. So write down the radius of cation. एक मिनट, क्या लिखा बेटा? लिख लो। The radius of cation is always less than a neutral atom. Because outermost cell is completely disappeared. Disappear. Okay बेटा? Therefore the cation is much smaller than metal atom. Therefore the cation is much smaller than neutral atom. आया बेटा समझ में? तो लाइक जैसे ही होता है ना बेटा कि आप बहुत शैतान कर रहे हो घर पे और अचानक से आपके पेरेंट्स आ जाते हैं जिससे आपको डर लगता है, मतलब एनी ऑफ द पेरेंट्स, तो फिर घर का माहौल क्या होता है बेटा? अचानक से पूरा शांत ना, या आपको रिलेटेड कुछ गॉसिप चल रही है कहीं पे भी और अचानक से आप पहुंच जाओगे, तो बताओ क्या होगा? कुछ टाइम के लिए सब लोग क्या हो जाएंगे बेटा? थोड़े से शॉकिंग रहेंगे, वो चीज़ बंद हो जाएगी। तो मतलब अगर आपने थोड़ा भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया तो साइज चेंज बहुत ज़्यादा होता है, अचानक से वो क्या हो जाएगा? श्रंक। छोटा मोटा चेंज नहीं होता है। आए समझ में? प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? अपने साइड अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने लिखवाया मच स्मॉलर देन, डिफरेंस काफ़ी होगा। आए समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लो। कहाँ से? ये लिखा था ना, ये कैटायन में ये हुआ तो ये एनाइन प्लस आया, तो ये मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है ना कि हाउ टू क्रिएट द कैटायन और एनाइन। मुझे लिखवाने की जरूरत है क्या? बाय द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनीथिंग। देख के समझ में आ रहे हैं ना? लिखो बेटा फिर कैटायनिक रेडियस में। डन? राइट द एग्जाम्पल। ये चाहो तो छोड़ सकते हो कूलम्स लॉ। फिजिक्स में हुआ है क्या तुम लोग का अभी तक कूलम्स लॉ?
मेन टॉपिक चालू हुआ अभी तक कि नहीं? कब से होने वाला है पूछा नहीं? नेक्स्ट वीक। ठीक है, वो बेसिक में ही टाइम लगता है बेटा, एक बार रोड पे गाड़ी आती है तो फिर भागने लगती है। यस और नो? लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना, एज लॉन्ग एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम रेडियस। लिखा, एज लॉन्ग एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस atomic size या ionic radius decreases, ionic radius decreases। डन? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सेकेंड क्या है बेटा? एनायनिक रेडियस। लिखना चालू करो इसमें, the anionic radius is greater than the neutral atom। Anionic radius is greater than the neutral atom because when one or more electrons are added is always greater than the neutral atom because when one or more electrons are added, क्या होगा बताओ बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा कि नहीं? ठीक है, लिखना चालू करो फिर इसके आगे, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड the electron cloud expands and ionic size increases। आए बेटा समझ में? जैसे मान के चलो आपने पब्लिक के मन की बात बोल दी हो और तो फिर लोग आपको क्या करते हैं, अचानक से फॉलो करना चालू कर देते हैं ना, तो आपका सर्कल क्या हो जाता है बेटा? बहुत बड़ा। आया समझ में कि नहीं? तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस होगी। लिख लो बेटा आप, एज लॉन्ग एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आपने सारी रेडियस पढ़ ली है, अब बताओ मैं टॉप टू बॉटम जाऊं पीरियोडिक टेबल में और लेफ्ट टू राइट जाऊं तो एटॉमिक साइज के साथ क्या होगा और क्यों होगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है साइज और लेफ्ट टू राइट और डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है। हाँ, और लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ता जाता है। कहाँ? शेल में, उसी सेम सेल में बढ़ता है। हाँ, तो फिर रेडियस कम हो जाती है। अच्छा चलो मैं सेकेंड पीरियड में बोलूँ कि स्मॉलेस्ट साइज किसकी होती है? हाँ, और लार्जेस्ट? स्मॉलेस्ट साइज नोबल गैस की होगी सेकंड पीरियड में। हाँ, यही गलत है। क्यों सर? इसी को बोलते हैं बेटा केमिस्ट्री। एक्सेप्शन है इसका। क्यों है वो एक्सेप्शंस? क्योंकि चलो बेटा, तो जो बेसिक था वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मैंने बता वो सॉरी इसका बता दिया मैंने साइज का। अब हम आते हैं बेटा डायरेक्टली कहाँ पर? पीरियोडिक टेबल पे, बिकॉज एट द एंड हमें पढ़ना क्या है? टॉपिक का नाम क्या है बेटा? हाँ, अब बताओ मैं पीरियोडिक टेबल में अगर मूव करूँ कहाँ से कहाँ बेटा? टॉप टू बॉटम।
तो आप लोग बताओ एटॉमिक साइज के साथ क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस होगी या डिक्रीजेस होगी? करके देखें क्या? कहाँ गया हाइड्रोजन? ये रहा, ये देखो फ्रेंशियम, काफी इंक्रीजिंग है ना? आया कि नहीं आया? पक्का आया ना? भाई तू कौन आ गया अभी? ये गोल्ड, गोल्ड को येलो ही रखा है इन लोगों ने, बड़े समझदार लोग हैं। ये देखो बेटा, ये क्या था अभी आपका? ये हाइड्रोजन है और ये क्या हो गया बेटा आपका? फ्रेंशियम। तो बताओ किसकी साइज ज्यादा है? ऐसा क्यों? देख के बताओ। बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा है बढ़ते। देख के बताओ ना, तुम्हें क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। हाइड्रोजन में कितने सेल दिख रहे हैं? ओनली वन। इसमें कितने सेल दिख रहे हैं बेटा? ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बताओ हाउ टू डिसाइड द एटॉमिक साइज? कैसे डिसाइड करते हैं एटॉमिक साइज को? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल किस में ज्यादा है? फ्रेंशियम में। आई बात समझ में या नहीं आई? ये कलर का बोर्ड चलेगा क्या? अरे नहीं बदलो। क्यों, चुभ रहा है क्या? यार वीडियो अच्छा आता है लेकिन इसमें वाइट में। चलो ठीक है, अच्छा ब्लैक ही कर दूं? ओके फाइन। तुम लोग से ज़्यादा मेरी आँख खराब हो जाएगी इतनी वाइट पे पढ़ाऊंगा तो। इतना समझा बेटा? अरे यार फ्लोरीन होगा, हाँ ठीक है बेटा। अब देखो मैं अगर ऊपर से नीचे आऊँ तो बताओ फर्स्ट ब्लॉक कैसे लर्न किया था? कौन बताएगा ट्रिक इसकी? हाँ, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो ये कितना था बेटा आपका? 1s1। ये कितना है? 2s1। ये कितना है? 3s1 4s1 5s1 6s1। समझा कि नहीं समझा? अब बताओ ऊपर से नीचे आने पे क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ सेल। तो सेल बढ़ेगी तो रेडियस का फॉर्मूला भी पता है ना आपको, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेंगी तो एटॉमिक साइज क्या होते जाएगी? इंक्रीजेस। राइट डाउन। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in a periodic table. On moving top to bottom in a periodic table. ठीक है, क्या होता है बताओ बेटा? एटॉमिक साइज increases या फिर एटॉमिक रेडियस increases बिकॉज तुम शिमला बना के जाओगी क्या? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन अ न्यू शेल। कहां पे इंटर होता है बेटा? because electrons enter in a new shell. Got it now? Therefore number of cells are increases. Resulting atomic size increases. आया समझ कि नहीं आया बेटा? अब बताओ मैं मूव करूंगा अगर लेफ्ट टू राइट इन अ पेरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? लिथियम। लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद क्या होता है? फ्लोरीन। आया बेटा समझ में? तो लिथियम क्या होता है? सॉलिड। बेरिलियम भी क्या होता है? सॉलिड। बोरोन क्या होता है? सॉलिड। कार्बन क्या होता है? सॉलिड। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। और लास्ट में जो रहते हैं क्या होते हैं बेटा? हीलियम, नियोन, आर्गन और फिर क्या आएगा? क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। आया समझ में कि नहीं? जिनको अपन क्या बोलते हैं लास्ट वालों को? नोबल गैसेस। डेट मीन्स ये सब के सब क्या है बेटा? गैस हैं। बाकी सब सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं।
आइए बेटा समझ में कि नहीं आया? अब देखो अगर मैंने मूव करना चालू किया इधर से इधर तो इसको बोलेंगे ना अपन लेफ्ट टू राइट मूविंग इन अ पीरियोडिक टेबल। तो बताओ एटॉमिक साइज क्या होगी? डिक्रीजेस। ऐसा क्यों? बताओ बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो ये कितना आ गया? 1s2 2s1। इसका कितना आ जाएगा बेटा बेरिलियम का? अब बताओ सेल बढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है? सिमिलर सेल में। तो ये कितना आ जाएगा? 2s2 2p1। तो मतलब r को फिक्स रखा और दोनों साइड आपने क्या बढ़ाया है बेटा? चार्ज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? एक मिनट ये देखो ना बेटा, ये Q1 चार्ज है और ये क्या है आपका? ये Q माइनस चार्ज है। सेल की जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। अब आप यहाँ पे प्लस चार्ज भी बढ़ा रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी बढ़ा रहे हो, तो कूलम्स लॉ क्या होता है आपका? F इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और के, ये दोनों बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। अट्रैक्ट करेगा तो एटम क्या होगा? श्रंक। तो एटॉमिक साइज क्या होगी बेटा? हाँ तो उधर इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं ना हमारे, लेकिन सेम सेल में ही बढ़ रहे हैं ना। सेल तो वही है ना बेटा। ये देखो हम एटम की साइज कैसे डिसाइड करते हैं? न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं बेटा वो कहाँ हो रहे हैं? कौन सी सेल में हो रहे हैं बताओ? सेकंड में। इसका 2s1 था तो एक इलेक्ट्रॉन पे 2s2 आया तो एक और इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है बेटा? p1 आ गया, p2 आ गया, p3 हो गया। तो यहीं पे बढ़ रहे हैं ना। और यहाँ पे और भी क्या बढ़ रहा है आपका? z भी बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या बढ़ रहे हैं? सेम सेल के अंदर बढ़ रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? आइए समझ में कि नहीं? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा? वो श्रंक हो जाएगा। श्रंक होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी? कम होगी। गॉट इट ना? सो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in a periodic table. On moving left to right in a periodic table, atomic size decreases. Atomic size डिक्रीजेस टिल हेलोजन्स। और टिल हेलोजन्स को अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो जो भी श्रद्धा गलती करके की है वही आप लोग करोगे। टिल हेलोजन्स। अब बताओ बेटा भार्गवी ऐसा क्यों होता है? नोबल गैस में ऐसा क्यों नहीं होता? और मेरे क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा है। नोबल गैस तक क्यों नहीं कम होती है? ओके लॉजिक लगाया। ओके और बताओ कोई रीजन? फुलफिल हो जाएगी तो क्या होगा बेटा? अच्छा तो मतलब उसके एनायनिक और कैटायनिक रेडियस नहीं होंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हो तुम लोग? यही बोलोगे ना उससे? मैं तो नॉर्मल रेडियस की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ एनायनिक रेडियस है कैटायनिक रेडियस की, तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने नॉर्मल रेडियस बोली, एटॉमिक रेडियस। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो कहाँ तक होती है बेटा? हेलोजन्स तक। बट नोबल गैस का नहीं होता, ऐसा क्यों? मैं बताऊं? बताओ। सॉलिड की साइज ज्यादा होती है लिक्विड की है गैस की? भगवान दीवार से सवाल। गैस की साइज ज्यादा होगी ना बेटा? पक्का? तो ये सारी की सारी क्या है बेटा? गैस। बाकी सब सॉलिड लिक्विड गैस कुछ हो सकते हैं, बट दीज आर ऑलवेज गैसेस। तो गैसेस की साइज हमेशा क्या होती है? सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा। तो नोट करके लिखो, नोबल गैस हैज हाईएस्ट साइज इन देयर पीरियड। और इसको याद रखना है, नोबल गैस हैज या हैव हाईएस्ट साइज in their period, because all of these are
exist, all of these are exist in a gaseous form, in a gaseous form. आया बेटा समझ में कि नहीं आया? सर फिर ऐसे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हाँ आई डू अंडरस्टैंड, बट उनमें बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट लगता है. मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ. ज़्यादातर पेरेंट्स क्या चाहते हैं बेटा कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें. तो कहीं कहीं देखा होगा आपने, एक ही फैमिली में बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं और कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो नहीं पढ़ता है. तो पेरेंट्स ने तो ट्राई किया. एक्सेप्शनल कौन निकला बेटा? वो. बात समझ में आई कि नहीं? तो इस टॉपिक में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? जनरल ट्रेंड की. अब कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर निकले तो उसकी बात ही अलग है. आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है. अब बताओ बेटा, अपन 118 एलिमेंट की बात करें और सब पे एक रूल लगा दें तो आप मानोगे क्या? आप में से कितने जो ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं? बताओ बेटा. पुणे में खासकर. अब ये भी क्या हो गया बेटा? एक एक्सेप्शनल बिहेवियर. ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए गाड़ी की क्या जरूरत है बेटा? वॉकिंग करते टाइम पे भी आर यू लाइक ऑलवेज वॉक इन द लेफ्ट साइड और समटाइम राइट ऑल्सो? आए समझ में? इन जनरल आप जाओगे अभी एफसी रोड पे तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अपोजिट आते हैं. यस और नो? तो वो नहीं कर रहे ना ट्रैफिक के रूल को फॉलो. बट रूल तो सबके लिए होने चाहिए थे. तब उसकी वजह से ऐसा थोड़ी है कि ट्रैफिक रूल खराब है, आप नहीं कर रहे हो फॉलो. आई बात समझ में कि नहीं आई? डू हैव एनी प्रॉब्लम? टेल हियर. देखो, बिकॉज ये लिख लिया ना, इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ सिमिलर सेल. एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीजेस होती है ना, उसका रीजन लिखो. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ सिमिलर सेल. ठीक है बेटा. Therefore इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. लिख लो, फिर मैं समझाता हूं क्या होता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कहाँ पे इंटर हो रहा है. ये देखो मैंने एग्जांपल लिखा ना, इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ सिमिलर सेल. सेल का नंबर कौन सा है? सेकेंड. इसमें क्या हो गया? ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड. इवन आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा बेटा? 2p5. एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं. ठीक है, लिखो. देयरफॉर जेड इफेक्टिव. क्या लिखना है बेटा? जेड इफेक्टिव. और इसका पूरा नाम होता है क्या बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ये क्या होता है? ये साइन यूज करूंगा तो ये साइन का मतलब क्या है? इंक्रीजेस. डाउन की साइड करूंगा तो क्या होगा बेटा? डिक्रीजेस. याद रहेगा. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन also increases. Effective nuclear charge increases, so the force of attraction for valence electron also increases. अब बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी बेटा? कम. तो एक्सेप्शन बिहेवियर यहाँ पे किसका है बेटा? नोबल गैस का, जो कि आपको याद रखना है. नोबल गैस हैज द हाईएस्ट साइज इन देयर पीरियड बिकॉज दे आर गैसेस. बात समझ में आई नहीं आई? अब आपके लिए एक नई चीज आ गई यहाँ पे. क्या? जेड इफेक्टिव. बताओ भार्गवी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा जेड इफेक्टिव का? फॉर्मूला पता है क्या तुम्हें? इक्वल टू क्या होता है? जेड माइनस, हाँ, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बेटा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट. तो अब मुझे आपको पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फिर जेड इफेक्टिव, और उसके बाद में फिर ये जो मैंने ट्रेंड बोला ये कहीं कहीं पे नहीं भी होता, जैसे डी ब्लॉक में अप्लाइड नहीं होगा. पहले मैं दिखा देता हूँ आपको. आया समझ में? पहले इतना लिख लो. जेड इफेक्टिव को अगर आपको देखना है तो क्या होता है? दिस वन. और ये क्या होता है बेटा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट. और इसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है एस ब्लॉक की, देन पी की, देन किसका आता है? डी का एंड एफ का. ये नीट में आया हुआ है तो अभी भले ही ना समझे आपको, लेकिन लिख लो. अभी जब मैं आपको ये सिखाऊंगा
तो फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। क्या करें, टाइम की रिक्वायरमेंट है, वरना केमिस्ट्री में तो सजावट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट ही सिखाओ। आए समझ में? सो वुड यू लाइक टू लर्न स्क्रीनिंग इफेक्ट? और कल पक्का? तो कल का लेक्चर कोई गलती से भी मिस मत करना, आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे चलेगी, जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। ठीक है, मेरा सेकंड लेक्चर होता है तो लेट भी आओगे तो ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, है ना, बट ट्राई करना कि लेक्चर मिस ना हो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कल नहीं है मेरा तो परसों का देख लेना फिर।